जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शराब का उत्पादन, बिहार में शराब की बिक्री और बिहार में शराब का उपयोग, ये तीनों जो है प्रतिबंधित हैं, यानी बिहार में शराबबंदी है। और बिहार में जैसे ही शराबबंदी आपने देखा तो शराबबंदी के साथ ही बिहार सरकार जो थी, इसका जो एक प्रभाव थी कहीं ना कहीं आप नीरा की ओर जाएंगे। नीरा एक तो है सरकारी भाषा है, इसको हम लोग अपनी भाषा में यदि कहें तो इसी को हम लोग ताड़ी बोलते हैं। यानी ताड़ के पौधा से जो लिक्विड प्राप्त होते हैं, वह लिक्विड को बिहार में, या आम भाषा की बात करें तो आम भाषा में उसे ताड़ी कहा जाता है। तो जो ताड़ी होता है इसे बिहार सरकार ने नीरा नाम दिया है, और बिहार में नीरा उत्पादन को लेकर के सरकार जो है अग्रसर है। यहाँ तक कि नीरा का सेंटर भी खोले जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा सुधा मिल्क पार्लर होती है, ठीक उसी तरह नीरा पार्लर भी बिहार में खोले जा रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आखिर बिहार में नीरा उत्पादन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार जो इसके लिए क्या कदम उठाई है। आखिर ये नीरा उत्पादन है क्या, ये कैसे होगी, इसकी क्या कानूनी नियम हैं, या सरकार ने इसके लिए क्या क्या नीतियां तैयार की हैं, इस सारे चीज़ों का आज हम बात करेंगे। और ये आपके बीपीएससी और बिहार में होने वाले परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 30 अप्रैल 2025 की बात हुई है। इस दिन मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जो है ये शुरू किया गया। इसी के तहत कहा गया कि बिहार सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि ताड़ के वृक्षों के मालिकों और ताड़ी निकालने वाले जो श्रमिक दल होते हैं, वे दोनों को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के 30 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना लागू की गई है। जो कि नीरा अर्थात जो अकिन्वित जो ताड़ के रस होते हैं, इससे इसे पेय पदार्थ को निकालने की बात की जा रही है। और इससे आम जनता जो है उसे एक बेवरेजेस के रूप में इसे यूटिलाइज किया जाएगा, जो सेहत के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसको फिल्टर किया जाएगा, फ्रेश किया जाएगा, उसके बाद आम जनता को ये पीने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का जो कार्यान्वयन यदि आप देखिएगा तो योजना का कार्यान्वयन, इस योजना जो है ताड़ी सीजन, खासतौर पे हमारे यहाँ अप्रैल से जुलाई 2025 तक ये ताड़ी का सीजन माना गया है, तक चलती रहेगी। और इसे निषेध, उत्पादन और निबंधन विभाग जो है, और साथ ही साथ बिहार में जो हमारी जीविका यानी बिहार ग्रामीण आजीविका संबंधित जो सोसाइटी होती है, इसके द्वारा ये संयुक्त रूप से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। बिहार सरकार जो है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसको आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके माध्यम से लगभग 20,000 ताड़ी निकालने वाले जो श्रमिक हैं को लगभग 8 रुपये प्रति लीटर नीरा उपलब्ध कराने की बात की कर रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ये है कि बिहार में चिन्हित लगभग 2 लाख ताड़ के वृक्षों से सरकार चाहती है कि हम नीरा यानी ताड़ का उत्पादन हम करें। तो ताड़ वृक्ष मालिकों के लिए भी कुछ सहायता राशि के लिए बताया गया है, जैसे कि ताड़ वृक्ष मालिकों को लगभग 10 वृक्षों तक उन्हें प्रति लीटर नीरा पर 3 रुपये या 3 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति वृक्ष यदि देखेंगे तो 585 रुपया होगा, और दक्ष वृक्षों के लिए लगभग अधिकतम 5,850 रुपये देने की बात की जा रही है। और जीविका द्वारा डीबीटी ने डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर हो, इनके माध्यम से प्रोत्साहित राशन जो होगा या प्रोत्साहन जो राशि होगी, इसका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा। तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं इनकम का एक स्रोत होंगे। नीरा के स्वास्थ्य लाभ की यदि बात करें तो नीरा में सबसे ज़्यादा कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम के साथ साथ इसमें सोडियम और फास्फोरस जैसे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक कह सकते हैं, जो कि प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो आज हम लोग बात करेंगे दूसरा एपिसोड में, वो है हमारा बिहार में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। माननीय प्रधानमंत्री जो थे वो बिहार में एक दिन का दौरा पर आए थे, और ये दौरा उनका जो था मधुबनी का था। इस मधुबनी के दौरा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार में बहुत सारी विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इससे पहले हम रेलवे कनेक्टिविटी और परियोजना की बात करें, प्रधानमंत्री ने बिहार में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की है। सहरसा और मुंबई के बीच में जो है अमृत भारत एक्सप्रेस चलेंगे। वहीं जयनगर और पटना के बीच में नमो भारत रैपिड ट्रेन की बात किया है, और पिपरा, सहरसा, समस्तीपुर के बीच भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही बिहार में नई रेल लाइनों का ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया गया। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यदि आप देखते हैं तो बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होंगे, और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जो विकास होगा इसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो अभी चुनाव का भी ये देख सकते हैं कि अभी मौसम है, और ये मौसम में मायने से लाजमी है कि सरकार अपनी काम जरूर गिनाएगी, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। अब होता है बिजली परियोजना के क्षेत्र में देखें तो बिहार में बिजली के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा, और इसके लिए सरकार ने 1170 करोड़ रुपया भारत सरकार जो है बिहार को आधारशिला राशि के रूप में देता है। इसके अलावा पुनर्गठित हमारा वितरण
क्षेत्र योजना के तहत तो वो 5,030 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर दिया गया है। इससे बिहार के ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है उसमें बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और विकास को नई दिशा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री के द्वारा अब कहेंगे कि बहुत बड़ी कार्य की। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने इस साल बिहार में जो है गृह प्रवेश किया है। लगभग 54,000 से अधिक लाभार्थियों को भारत सरकार जो है चाबियां भी दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए, जिसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये जो हमारी प्रधानमंत्री योजना जो है, इसी प्रधानमंत्री योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था। तभी बिहार में 54,000 से अधिक लाभार्थियों को चाबी दी गई है। यदि हम एसएचजी की बात करें, स्वयं सहायता समूह की बात करें, तो इनको भी सहायता देने की बात हुई है। चूँकि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको डे NRLM कहा जाता है, इसके अंतर्गत बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश कोष के तहत उनको लगभग 930 करोड़ रुपया की सहायता राशि वितरित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से जो है सरकार कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कह सकते हैं गतिविधियों को स्थापित कर रही है, जिसके माध्यम से बिहार में एक विकास का जो लक्ष्य है वो कहीं न कहीं बढ़ेगी। तो आज का एपिसोड में यहीं तक रहेंगे, हम लोग आगे के नए एपिसोड करेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताएँगे।